वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे फुल मून इन स्कॉर्पियो की, यानी कि जो फुल मून लगने वाला है 26 अप्रैल को स्कॉर्पियो के अंदर, उसके बारे में रहेगी ये रीडिंग। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले ये इंट्रो है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप इंट्रो मिस कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये रीडिंग किस बारे में है या आप क्या देख रहे हैं। तो इंट्रो कुछ ऐसा है इसका कि जो सुपर मून है, उसे जो फुल मून लगता है उसे सुपर मून भी कहा जाता है। तो ये पिंक मून है और जो ये पिंक मून लगने वाला है स्कॉर्पियो के अंदर, तो ये 11:31 पे आपको दिखाई देगा। 26 तारीख को अपने फुल रूप में, यानी कि जब पूर्ण रूप होगा इसका लगेगा ये। लेकिन आपको जो अच्छे से दिखाई देगा वो इसके नेक्स्ट यानी कि 27 अप्रैल को दिखेगा। हालांकि 26 अप्रैल की रात को लग जाएगा, लेकिन ये 27 अप्रैल को आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा जब ये पूर्ण रूप से खिला हुआ होगा। तो आप उस टाइम पीरियड में भी देख सकते हैं। और जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो राशि में लग रहा है। तो स्कॉर्पियो जैसे कि हम जानते हैं वाटर साइन होता है, और जो क्वालिटी है स्कॉर्पियो साइन की वो है फिक्स्ड और सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, साथ ही साथ थोड़े से मिस्टीरियस और इमोशनल भी होते हैं। तो ये जो सारा टाइम पीरियड रहेगा, जैसे कि हम फुल मून जानते ही हैं फुल मून कैसा होता है। फुल मून आपके लिए एक ऐसी पावरफुल अपॉर्चुनिटी है जिस टाइम आप उन बातों को लेट गो कर सकते हैं अपनी लाइफ से, जिससे कि आपकी लाइफ में स्पेस बने, जिससे कि आपकी लाइफ में जगह बने उन चीज़ों के लिए, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट हो सके। यानी कि कुछ चीज़ों को रिलीज करने के लिए, कुछ बातों को लेट गो करने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहता है। तो हम जानते ही हैं कि फुल मून के टाइम पे हम रिलीज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों को लेट गो करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके लिए सिचुएशन रहेगी वो कुछ ऐसी है कि आपकी जो अर्ज रहेगी कोई ना कोई एक्शन लेने की रहेगी, अपनी ग्रोथ करने की रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन का ये पूरा टाइम रहेगा आपका। इस टाइम पीरियड में जो सेल्फ लव होता है, सेल्फ वर्थ होती है, अपनी कीमत को पहचानना, कुछ वैसा ही होगा। जब आप अपनी वर्थ को पहचानेंगे, आप खुद से प्यार करेंगे या अपने लिए कुछ करना चाहेंगे, आपकी डायरेक्शंस चेंज होंगी। बहुत इस तरह की अर्ज उठती रहेगी कि किसी जॉब को चेंज कर लें, किसी रिश्ते को ख़त्म कर लें या किसी रिश्ते को शुरू कर लें। यानी कि लाइफ में जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन की हमेशा बात होती है जब भी, या ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड आता है या डेथ का कार्ड आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ पेन तो होता ही है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे आपके जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेंस रहने वाले हैं। इमोशनली और फिजिकली भी बहुत इंटेंसिटी आपकी हाई रहेगी। इससे क्या होगा कि स्पेसिफिकली तब ये आप महसूस कर पाएंगे अगर आपका जो मून साइन है वो स्कॉर्पियो ही है। वैसे लियो और सेजिटेरियस के लिए भी ये थोड़ा सा इंटेंस रहने वाला है, यानी कि जो लियो राशि वाले होंगे एक्स्ट्रा इमोशनल रहने वाले हैं, और जो सेजिटेरियस वाले होंगे यानी कि जो धनु राशि के होंगे वो थोड़े से मूडी रह सकते हैं। ये एक नॉर्मल जानकारी थी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक जानकारी है सिंपल सी आपके लिए। तो यहाँ पे जो आपको अर्ज रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी कि आप ना, जैसे होता है ना कि छोटी बातों का अंत करना चाहेंगे, कि एक जैसे डीप टॉक होती है कि जब आप गहराई से किसी विषय में जाते हैं या किसी बारे में आप बात करना चाहते हैं, आप एक लॉन्ग डीप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, उसके साथ ना समय बिताना चाहते हैं। तो इस तरह की अर्ज भी उठेगी जब आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर आपके साथ खुल के बात करे, आपके साथ समय बिताए और आपसे अपने दिल की बातें कहे। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहेंगे। यानी कि जैसे होता है ना कि जब आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो एक आप लीप ऑफ फेथ जब आपका हो जाता है, जब आप रिस्क लेने की उस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाते हैं, अपनाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ आप चेंज करते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको तैयार रहना चाहिए कुछ ना कुछ ऐसे ट्रुथ के लिए जो कि आपके सामने आ सकता है। अगर पिछले काफ़ी वक्त से अगर आपके अंदर ये अर्ज है कि आपको किसी ट्रुथ को जानना है तो इस टाइम पीरियड में वो भी आपके सामने आ सकता है। इमोशनल रहेंगे, मूडी रहेंगे, डीप कन्वर्सेशन करना चाहेंगे, अपनी लाइफ में आप कुछ ना कुछ चेंज करना चाहेंगे। और जब भी आप इस टाइम पीरियड में आपने जो कुछ भी, यानी कि जब भी जो न्यू मून का आपका समय गया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है जरूर देखा करिए, मिस नहीं कीजिएगा। न्यू मून के टाइम पे आपने जो भी अपनी लाइफ में इंटेंशन को सेट किया था, चाहे वो अच्छी थी चाहे वो बुरी थी, और चाहे आपने उसमें जैसा भी रिएक्ट किया, ये टाइम पीरियड होता है जब उसका फल आपके सामने आता है। जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में उस टाइम सेट किया होता है, इस टाइम उसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। इसलिए जब न्यू मून आता है और आप अपनी इंटेंशन को, जैसे होता है ना कि आप सेट करते हैं, आप ये देखते हैं कि आपको कैसा बिताना है अपना वो समय, या अपनी लाइफ में क्या आपको चीज़ें पानी, आप अपनी इंटेंशन सेट करते हैं, है ना। तो उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक आपको
अपनी लाइफ में उन सारी पॉजिटिव चीज़ों को करना चाहिए, एक्शंस को लेना चाहिए, चीज़ों को लेट गो करना चाहिए और अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाने चाहिए। यानी कि तभी आपके लिए कोई बात आपकी रिजल्ट दे सकती है, आपके लिए फल दे सकती है इस टाइम में, जब आपने उस सारे टाइम पीरियड को अच्छे से बिताया हो, पॉजिटिवली बिताया हो और कुछ ना कुछ अच्छा करके बिताया हो। यानी कि अगर आपने उसमें कुछ एक्शंस लिए हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस भी होंगे। जिस तरह के आपके एक्शंस होंगे उस तरह के ही आपके चेंजेस होंगे। आपके वो एक्शंस अच्छे हैं तो अच्छे चेंजेस होंगे, बुरे हैं तो बुरे चेंजेस होंगे। यानी कि ये डिपेंड करेगा आपके अपनी कर्मा और अपनी चॉइसेस पे। मैं हमेशा आपसे कहती आई हूँ, अपने कर्मा और अपनी चॉइसेस को जरूर देखिए, क्योंकि आपके चॉइसेस ही आपकी लाइफ की क्वालिटी को बनाती है। जो मेरी रीडिंग्स रेगुलर देखते हैं उनको ये मेरा सेंटेंस याद जरूर होगा, क्योंकि मैं हमेशा ही इस सेंटेंस को बोलती हूँ और ये मैं आपको इसलिए भी बार बार रिमाइंड कराती रहती हूँ, ताकि जो भी आप अपनी लाइफ में चूज़ करें उससे आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो बेटर हो। तो आप अगर लाइफ में हमेशा ही अच्छा चूज़ करते हैं, पॉजिटिव चूज़ करते हैं, तो आपकी ना लाइफ की ग्रोथ होती रहती है। फिर लाइफ का कोई सा भी फेज होता है, कोई से भी उतार चढ़ाव होते हैं, चाहे वो किसी राशि में ग्रह परिवर्तन हो, कोई आपकी राशि में खुद का यानी कि पर्सनल आपकी राशि में कुछ परिवर्तन हो रहा हो, या फिर ग्रहों की चाल में कुछ परिवर्तन हो रहा हो। अगर आपका रास्ता सही है, अगर आपकी चॉइसेस सही हैं, तो आपके साथ सब सही ही होता है। और अगर उस टाइम पीरियड में किसी कारणवश नहीं हो पाता, तो आखिर में जो कुछ होता है आपके साथ वो अच्छा ही होता है। आपके जो कर्मों का, अच्छे कर्मों का आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। ये हमेशा याद रखिएगा, अच्छे कर्मों का फल हमेशा ही मिलता है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ रियलाइजेशन होंगे, कुछ इस तरह के कुछ अनसर्टेनिटीज भी रह सकती हैं। इस टाइम पीरियड में आप अपना अच्छे से अच्छा करना चाहेंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या होगा कि आपको एक्सपेक्ट तो करना चाहिए कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। यानी कि आप अपने अच्छे से अच्छा करिए, अपनी तरफ से अच्छा करिए, लेकिन आप जो होता है ना टावर मोमेंट, आप उसके लिए भी तैयार रहिए कि कुछ ना कुछ सेटबैक लग सकता है या कुछ खराब हो सकता है। यानी कि अपने लिए एक ना बैकअप प्लान भी हमेशा लेके चलिएगा इस टाइम पीरियड के बाद में। अगर आप चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने मूड पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, वो भी अच्छा रहेगा। इनके अपने मूड, जो आपका मूड इफेक्ट करता रहेगा आपको बार बार, वो जरूर करेगा ही करेगा। कुछ ना कुछ बड़ी लर्निंग या लेसन्स रहेंगे आप लोगों के लिए इस टाइम पीरियड के अंदर। तो अपने आप को प्रिपेयर रखिए कुछ बड़े लेसन्स के लिए, कुछ बड़ी लर्निंग्स के लिए, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपके सामने खुल सकते हैं आने वाले कुछ समय में, उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखिएगा। क्योंकि जो ये फुल मून इन स्कॉर्पियो है, ये कुछ ना कुछ ऐसा ही करता है। क्योंकि जो स्कॉर्पियो राशि है वो मिस्टीरियस राशि है। जो स्कॉर्पियो वाले लोग होते हैं वो अपने ना दिल के करीब एकदम से किसी को नहीं आने देते और अपनी बातें भी किसी से नहीं कहते। थोड़े से मूडी भी होते हैं, थोड़े से फिक्स्ड नेचर के होते हैं, यानी कि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई स्कॉर्पियो सुन रहा है तो उसको एक्चुअली पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा। तो जो ये जिस राशि में लगता है उसका असर आता ही आता है, तो इसलिए इस राशि का असर भी आपके इस फुल मून पे देखने को मिलेगा आपको। तो आपकी यहाँ पे क्या मैटर करेगी, सिर्फ आपकी जो गुड इंटेंट होगी वही मैटर करेगी। यानी कि जो भी आप अपनी इंटेंशन को सेट करेंगे वो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। तो आपको इस टाइम पीरियड में जो भी आपको थॉट आपके होते हैं, आपकी जो बातें होती हैं, उसकी तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप एक्शंस ले रहे हैं, क्या अपनी लाइफ में आप चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी मिलती रहेगी और आपके लिए एक सिचुएशंस चेंज भी होगी। और हम, जैसे कि मैंने आपको कहा, याद रखिएगा कि आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, लेकिन आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर आपके लिए वो चीज़ खराब हो जाए या वर्स हो जाए तो बिल्कुल बढ़ते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिचुअल्स भी बताऊंगी यहाँ पे आपको क्या करना है। तो फुल मून के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये इस तरह से रहेगा। तो आपको क्या रिचुअल करना है, जैसे कि हमें पता ही है कि इस टाइम पीरियड में हम लेट गो करते हैं। इस रिचुअल को करने के लिए आपको अपने लिए एक अफर्मेशन तैयार करनी है, जिन चीज़ों को भी आप लेट गो करना चाहते हैं। अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए आपको कोई भी धूप बत्ती या अगरबत्ती चाहिए, आपको एक कागज़ और एक पेन चाहिए, आपको एक मेडिटेशन चाहिए जो कि आप करेंगे, यानी कि अपने लिए यूट्यूब पे आप ढूंढ लीजिएगा। और आपको एक पेन और पेपर चाहिए, और आपको एक या दो कोई फ्रूट चाहिए जो भी आपको अच्छे लगते हों। तो इस रिचुअल में आप क्या करेंगे, आप आराम से जब ये लग जाएगा, जब फुल मून लग जाएगा 11:31 पे, आप चाहें तो तब कर सकते हैं रात को, या फिर आप अगले दिन कर सकते हैं, या फिर 48 घंटे के अंदर कभी भी इस चीज़ को कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले उस जिस जगह पे आप हैं, आप उस जगह पे बैठने से पहले अपना जो भी धूप बत्ती है या अगरबत्ती आप जलाएंगे, अपने
अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने ऑरा के चारों तरफ, यानी कि अपनी जो फिजिकल बॉडी है, आपका जो शरीर है, उसके चारों तरफ इस तरह से घुमाएंगे। यानी कि अपने हैंड से आपको ऐसे ऐसे घुमाना है अपने सिर से होते हुए। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, तो आपको ऐसे ऐसे अपने से घुमाना है। अपने से घुमाते हुए आपको अपना ऑरा क्लीन करना है। अपना ऑरा क्लीन करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको उस धूपबत्ती को, अगरबत्ती को सुरक्षित स्थान पर रख देना है। उसकी व्यवस्था आप कर लीजिएगा। जब आप अपना स्पेस क्लीन कर लेंगे, यानी कि जहाँ आप बैठे हैं आप उसको क्लीन कर लेंगे, आप खुद को क्लीन कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे इत्मीनान से बैठना है। आपको वो कागज़ और पेन लेना है, उसमें आपको उन सारी बातों को लिखना है जो चीज़ें आप लेट गो करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप रिलीज़ करना चाहते हैं। यानी कि जो चीज़ आपको इस तरह से लिखना है कि ये चीज़ मुझे ब्लॉक कर रही है, तो इसको मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर ये मेरी आदत है, इसको मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ये चीज़ मुझे स्ट्रेस दे रही है, इसको मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ, या इस चीज़ को मैं स्टॉप करना चाहता हूँ या रोकना चाहता हूँ। यानी कि वो बातें, ये नहीं कि मैं किसी की शादी रोकना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो नहीं होगा। इससे आप अपना ये रिचुअल ख़राब ही करेंगे। आप अपने लिए जो चाहते हैं, जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ये टाइम पीरियड अपने लिए सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ का रहेगा, अपनी सेल्फ वर्थ को जानने का रहेगा। तो अपने लिए आप क्या चाहते हैं उस चीज़ को देखिएगा। आपको क्या चीज़ स्टॉप करनी है अपनी लाइफ में, ये चीज़ आप स्टॉप करना चाहते हैं, ये चीज़ आप रिलीज़ करना चाहते हैं। आपकी कोई हैबिट हो सकती है, एडिक्शन हो सकता है, कोई रुकावट हो सकती है। तो जो आप चाहते हैं रिलीज़ करना, आप उस बात को लिखेंगे। 1 या 2, कुछ भी, जो भी आपको समझ में आ रहा हो आप अच्छे से लिख सकते हैं, वो आप लिख दीजिएगा। जब आप उन सब चीज़ों को लिख देंगे, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको जिस पेपर पे आपने उसको लिखा है उस पेपर को लीजिएगा, उसको इत्मीनान से एक बार पढ़िएगा। पढ़ने के बाद में आप एक गहरी सांस लेके, जैसे रिलैक्स हो जाती है ना, एक गहरी सांस भरते हैं और छोड़ देते हैं, एक गहरी सांस भर के छोड़ दीजिएगा पढ़ने के बाद में। और उसके बाद में ना आप उसको फाड़ दीजिएगा। जब आप उसे फाड़ने लगेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़े कीजिएगा उसके, मतलब पहले एक बार फाड़ा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। तो जितनी बार आप उसको फाड़ते रहेंगे, उतनी बार आपको ये इमेजिन करना है जो भी आपने लिखा है, उन सारी बातों को, उन प्रॉब्लम्स को, उन ब्लॉकेजेस को, उन हैबिट्स को, जो भी आपकी लाइफ में रुकावट कर रही है, आप रिलीज कर रहे हैं इस फुल मून के अंदर, जो भी स्कॉर्पियो में लगा है कि मैं फुल मून इन स्कॉर्पियो के अंदर ये सारे जो भी मेरी प्रॉब्लम है, इन सबको मैं लेट गो कर रहा हूँ या कर रही हूँ या रिलीज़ कर रही हैं। तो ये आपने करना है इस भावना से कि आप इस सारी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। उसके बाद में, करने के बाद में, जो भी आपने वो फाड़ा है उसको आप एक जगह साइड में रख दीजिएगा। उसके बाद में फिर से आपको अपना ऑरा वैसे ही क्लीन करना है और अपने स्पेस को क्लीन करना है। अब आपको आराम से बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद में आपको जो आपने मेडिटेशन सिलेक्ट किया है, आपको वो करना है। यानी कि वो आपके साइड में ही रखा है, उसका भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आपको बैठ के, आपको जो भी मेडिटेशन अच्छा लगता हो, आपको मंत्रा, चैंटिंग या फुल मून के भी आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आपको 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको कंफर्टेबल हो उतनी देर आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के बाद में, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, अगर आप हीलर हैं, तो आप अपने लिए अपनी कोई हीलिंग कर सकते हैं वहाँ छोटी सी, अपने लिए कोई टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आपके जो कार्ड्स वगैरह हों या आपके क्रिस्टल्स हों, आप उनको फुल मून में रख सकते हैं। जितनी देर आप बैठे आप उनको भी क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में आपने जो भी आप अपना रिचुअल निपटा लें, यानी कि जो भी आप मेडिटेशन कर लें, अगर आप कार्ड्स वगैरह निकालते हैं अपने, जो भी आप अगर वो सब कर लें, अपनी हीलिंग कर लें। उसके बाद में, और जो लोग नहीं जानते वो कुछ भी नहीं करेंगे, तो मेडिटेशन के बाद में आप रिलैक्स हो जाइएगा 2-4 मिनट। उसके बाद में जो आप फल लाए थे, आप उस फल को खाइएगा। खाने से यहाँ मतलब है, फल से यहाँ मतलब है कि आप मदर अर्थ से कनेक्ट होंगे। मदर अर्थ के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर, जो धरती हमारी माँ है, इसके अंदर फल जो होते हैं धरती के, जो कहते हैं ना कि धरती के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, तो हम मदर अर्थ से, यानी कि जो भूमि है, हम उसमें ग्राउंडेड होंगे। वो ग्राउंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लेट को करते हैं तो हम ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप मेडिटेशन करेंगे, आपकी एनर्जीज अलाइन होंगी। अलाइन करने के बाद जब आप उस फ्रूट को खाएंगे तो आप मदर अर्थ से ग्राउंडेड होंगे, आप कनेक्टेड होंगे। जो भी आप फ्रूट रखिए, छोटा रखिए, बड़ा रखिए, आपकी मर्जी है। जो आपको अच्छा लगता है वो रखिए, कोई नहीं है 1 खाइए, 2 खाइए, 10 खाइए, उसमें भी कोई आपके लिए बाधा नहीं है। जितना आपको अच्छा लगता है। उसके बाद में, खाने के बाद में, आपको मदर अर्थ को थैंक यू कहना है, धन्यवाद कहिएगा मदर अर्थ को, धरती माता को धन्यवाद कहिएगा। और उसके बाद में जो भी आपके वो जो पेपर हैं जिनको आपने फाड़ा था, उनको आप या तो ज़मीन में दबा दीजिएगा कहीं पे, या फिर आप उसको बहा सकते हैं, यानी कि आप उसको जला सकते हैं। जलाकर आप पानी में बहा दीजिएगा।
आप चाहें तो जलाकर उसे हवा में उड़ा दीजिएगा, आप चाहें तो उसे ज़मीन में दबा दीजिएगा, कुछ भी आप कर लीजिएगा उसके साथ में, जो भी आपको लगता है कि आपको करना चाहिए इनमें से। तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है तो आप उन्हें नॉर्मली डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। इतना आप कर सकते हैं तो ये आपका रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में जो आपके सामने चीज़ें आती हैं लाइफ में चेंज करने के लिए, उनको ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रिचुअल है, आप इसको ज़रूर अपनाइएगा और इसको देखिएगा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपकी लाइफ में आएंगे। जिन चीज़ों को भी आप लेट गो करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, किसी कोई रिलेशनशिप में आप स्ट्रक हैं, उसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, किसी ऐसी जॉब में आप हैं जिसमें कि आप हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं, आप चेंज चाहते हैं, लेकिन याद ये रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ पेन भी आता है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपना बेस्ट कीजिएगा, लेकिन वर्स्ट के लिए भी आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। बैकअप प्लान आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। तो ज़रूर देखिएगा कि फुल मून की एनर्जीज आपके लिए किस तरह से काम में आ सकती हैं, और इस सारे रिचुअल्स को आप 48 घंटे तक कभी भी कर सकते हैं। 26 तारीख के रात को 11:31 से अगले 48 घंटे तक, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आप 2 या 3 बार इसको सुनिएगा, और फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी। लेकिन पहले इसको आप अच्छे से सुन लीजिएगा 3-4 बार, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। साथ में आप चाहें तो इसे कहीं लिख लीजिएगा, ताकि आप कोई प्रोसेस मिस ना करें। इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में ज़रूर सेव कीजिएगा, क्योंकि आने वाले 15 दिन तक कोई ना कोई इफेक्ट आप पे आता रहेगा। किसी ना किसी के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी हेल्प मिले। जितना आप और लोगों की मदद करेंगे, उतना ही इस जो प्लेनेट अर्थ है उस पर बहुत सारे लोगों की ग्रोथ होगी, और जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके साथ किसी और की मदद भी हो जाए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। ये रीडिंग आपको पता ही है किस बारे में रहेगी, तो आप देख लीजिए अपने ऑप्शंस। स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम पाइले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, और क्या मैसेजेस और गाइडेंस है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, आपके लिए कुछ इस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं इस फुल मून इन स्कॉर्पियो की, कि आपकी लाइफ में ना अपनी जो भी नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ करने के लिए, या अपनी कुछ चीज़ों को सीखने के लिए, जो कि आपकी लाइफ में आपके कैरियर में स्पेसिफिकली आपकी हेल्प करेंगी। आपके मन में रहेगा कि कुछ ना कुछ आप ऐसा सीखें, यानी कि ये पिछले काफ़ी टाइम से इस तरह से चला आ रहा है, जब आप अपनी ना ग्रोथ करना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीने के लिए आप जो भी अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, इस टाइम पीरियड में आपकी वो जो अर्ज है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, जो कि आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प जरूर करेगी ही करेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि लियो और सेजिटेरियस वाली जो एनर्जीज हैं उनके ऊपर भी असर रहेगा। ये दोनों ही कार्ड एरीज, लियो और सेजिटेरियस की बात करते हैं, यानी कि फायर एलिमेंट की बात करते हैं। वो जो पैशन है, वो जो आग है, वो जो कुछ करने का जज्बा है, इस टाइम पीरियड में हाई रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे अगेन ये कार्ड जो कहता है, जो मैंने आपको बताया है इंट्रो में, इंट्रो मिस किया है तो उसे जरूर सुनिएगा। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको इस टाइम पीरियड में ज़रूरत है किसी ना किसी बैकअप प्लान की, यानी कि ये कार्ड बात करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, जब आप दूर तक का सोचते हैं और दूर का सोच के अपनी लाइफ में कोई चेंज करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि जैसे अभी तक बहुत सारी बातें या बहुत सारी सिचुएशन ना आप बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब ना गंभीरता से सोचने का समय आ चुका है, जबकि आपको अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पहलुओं को डिसाइड करना है, या ऐसी सिचुएशंस को देखना है जिसमें कोई ना कोई बड़े चेंजेस आपके लिए ज़रूर मौजूद हैं। और वो आपके लिए तब हो सकते हैं जब आप दूर का सोचें, और साथ ही साथ आप कोई ना कोई बैकअप प्लान भी अपने लिए ज़रूर बना के रखें। यानी कि दूर का सोचेंगे तो ही आपको कोई ना कोई हल मिलने वाला है, तभी आपको कोई ना कोई हेल्प मिलने वाली है। आपको अपनी सिचुएशन में ना कुछ इस तरह की बात को देखने की ज़रूरत है कि अगर आपका मन ऐसा होता है, या आपके कुछ पैटर्न ऐसे हैं कि आप चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं, तो उस चीज़ को आपको लेट गो करना होगा, यानी कि इस तरह की बातों को आपको छोड़ना होगा। अगर बीच में से आप सिचुएशन से मूव ऑन कर जाते हैं, या बीच में आपकी छोड़ने का कुछ नेचर है, जैसे किसी का ना नेचर है यहाँ पे कि बीच में ही कुछ कामों को अधूरा छोड़ देना, यानी कि आज किसी चीज़ का शौक हुआ, उसे किया, कल उसको छोड़ दिया, आधा अधूरा बीच में जैसे किसी को करने की आदत है,
सारे कामों को और बीच में मन नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया। अगर आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, आपकी जॉब में हो, आपके कैरियर में हो, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो, आपकी पढ़ाई में हो या आपके किसी हेल्थ की रूटीन में हो, तो यहाँ पे अगर आप उन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, उन सब चीज़ों को आप ठीक नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। स्पेसिफिकली आपको इस चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई भी ऐसा पैटर्न है जो कि आपको बार बार चीज़ों से मूव ऑन करने के लिए कहता है या फिर आपको रोक लेता है या आप चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं, आपका मन नहीं लगता है, आप असंतुष्ट हो जाते हैं या फिर आपका मन भर जाता है, तो आपको कहा जा रहा है आपको अपने इस पैटर्न को ना रिलीज करने की, आपको अपने इस पैटर्न को रिलीज करने की ज़रूरत है अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं। यहाँ पे है आपके लिए जो कार्ड द एम्प्रेस का, ये आपसे कह रहा है कि आपको लाइफ में जो भी अबेंडेंस चाहिए, भरपूरता चाहिए, उसमें ना सिर्फ ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए इस रीडिंग को ओपन माइंड से सुनिएगा। ये रीडिंग आपको बता रही है कि आपकी लाइफ में क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं, किन चीज़ों को आपको लेट को और रिलीज करना है। इसी हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी आप अबेंडेंस देख रहे हैं या फिर जो भी आप अबेंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक बड़े व्यू से देखें। यानी कि बड़ा व्यू यहाँ पे कैसे, कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भरपूर है, उसको इसी तरह की नज़रों से देखें कि आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे द एम्प्रेस के कार्ड से आपको यहाँ पे यही कहने की कोशिश की जा रही है कि आपको ना चीज़ों के लिए सेल्फिश नहीं होना है, आपको उन बातों को लेट गो करना है जिसमें आप ना थोड़े से ग्रीडी हो गए हैं। कुछ मामलों में ये ऐसा है कि जब अपने मन का नहीं होता है तो फिर आप चीज़ों को या तो बीच में छोड़ देते हैं या फिर आपको लगता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें हो जाएं। अगर कुछ भी ऐसा है कि आपको लगता है कि आपके हिसाब से चीज़ें हो जाएं और वो नहीं होती, आप तब चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं, तो आपको ये मानना चाहिए कि यूनिवर्स में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो उन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से आपको टर्न करने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें अपने एफर्ट्स डालने चाहिए ताकि आपके लिए एबेंडेंस वाली एनर्जी काम कर सके। क्योंकि ये जो भी ये एबेंडेंस वाली एनर्जी है, ये आपके लिए तब काम नहीं कर पाती जब आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने में अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं देते हैं या फिर आप योगदान देते देते बीच में से हट जाते हैं, तो भी ये एबेंडेंस वाली एनर्जी यहाँ पे काम नहीं करती है। हालांकि द एम्प्रेस का कार्ड है, ये आपसे कह रहा है कि लाइफ में एबेंडेंस है, सब कुछ भरपूर है, लेकिन अगर नहीं है तो आप कहेंगे कहाँ है ये एबेंडेंस, तो यहाँ पे उस चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है जो आपका पैटर्न है। और आप अपने पैटर्न को तभी रिलीज कर सकते हैं जब आप उन सब चीज़ों के लिए ना या तो ग्रीडी नहीं हो, यानी कि आपको लालची नहीं होना चाहिए किसी ऐसी सिचुएशन के लिए कि आपको ऐसा ही चाहिए या आपको वैसा ही चाहिए। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड रहती है सिचुएशन के लिए तो उस चीज़ को आपको लेट गो करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए इस तरह के पैटर्न को। और थोड़ा सा ना आपको जैसे एक्शंस लेने चाहिए। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा ही है कि आपको कोई एक्शंस लेने चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज चाहते हैं तो उसके लिए एक्शंस भी आपको बड़े लेने होंगे, और अगर आप बड़े एक्शंस नहीं ले रहे हैं तो रिजल्ट बड़े कैसे आएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी उस एनर्जीज को देखने की ज़रूरत है कि आपके एक्शंस एक्चुअली में उस सारी सिचुएशंस में होते क्या हैं। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रोथ की बात, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ना, ग्रोथ की बात करता है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है और आपके लिए डिवाइन ऑफर की बात भी करता है। क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जो कि आपकी लाइफ में आएगी जब आप अपने उस पैटर्न को रिलीज़ कर देंगे। यानी कि आपका जो मन नहीं लगता है या फिर आपका मन खराब हो जाता है किसी भी बात से, तो अगर आप उस पैटर्न को रिलीज़ कर देंगे तो सिचुएशन आपके लिए अपने आप ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पे है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था कि एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी से, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि सारे ही वॉन्ड्स के कार्ड हैं यहाँ पे। तो ज़्यादातर तो वॉन्ड्स के कार्ड ही हैं। ये कार्ड है यहाँ पे स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस का, यानी कि वाटर साइन का कार्ड है यहाँ पे ये। और यहाँ पे है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस का कार्ड टॉरस और लिब्रा का कार्ड होता है, पर हम यहाँ राशियों पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे एक पैशन की बात है जिसपे आपको ध्यान देना है। आपकी लाइफ में आपका जो कार्मिक साइकिल है वो खत्म हो रहा है। आपको अपनी लाइफ से उन सारे पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, रिलीज करना है जिसमें कि आप कार्मिक पैटर्न्स के अंदर बंधे हुए हैं, पास्ट के पैटर्न्स के अंदर बंधे हुए हैं और ऐसी बातों में बंधे हुए हैं जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं होती। यानी कि यहाँ पे बड़े चेंजेस हैं आपके लिए, लेकिन ये बड़े चेंजेस आपके लिए तब हो पाएंगे जब आप इस सारे पैटर्न्स को रिलीज कर देंगे। अगर आप ये ग्रोथ चाहते हैं कि ये ग्रोथ आपकी लाइफ में आए, तो आपको अपने उस सारे पैटर्न्स को जो कि पुराने हैं,
जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि एबेंडेंस नहीं है, एबेंडेंस लानी है, चीज़ों को बीच में अगर आप छोड़ देते हैं, आपका मन भर जाता है या कुछ भी बातें ऐसी होती हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये 9 का कार्ड है। 9 का कार्ड वैसे भी यहाँ पे आपके लिए चीज़ों के खत्म होने की बात कर रहा है, और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए सिचुएशन के चेंज होकर इनकी स्टार्ट होने की बात कर रहा है। यहाँ पे एंडिंग तभी होगी, यहाँ पे चीज़ें तभी खत्म होंगी, एंडिंग तभी होगी जब आप इस चीज़ की तरफ फोकस करना बंद करेंगे कि आपके जो भी पास्ट के फेलियर या हर्ट्स हैं, या जो भी आपसे पास्ट में गलतियाँ हुई हैं, तो अगर आप उन सब चीज़ों को छोड़ देंगे, अपने उन सारी बातों को मन में रखना छोड़ देंगे और अपनी लाइफ की ग्रोथ की तरफ जाएंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए आपके पास्ट की एनर्जीज़ के लिए यहाँ पे है हीलिंग एनर्जीज़। ये आपको यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज दी जा रही हैं, आपकी हीलिंग की जा रही है। ये हीलिंग का टाइम है आपके लिए। अपने आप को उन पास्ट के हर्ट से हील करना चाहिए आपको, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा पेन है या फिर आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टक हो गई है। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपका कोई लॉस हो सकता है, कोई दर्द हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, जिससे कि जिस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है या जिस चीज़ को आपको लेट गो करना है। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को लेट गो कर देंगे, उतनी जल्दी ही आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। न्यू लव इज कमिंग का मैसेज है। अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा है जिसने कि पास्ट में आपको हर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं और वो चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं न्यू लव के रूप में। यानी कि आपकी लाइफ में एक नया रिश्ता आ रहा है और बहुत ही जल्दी ये सिचुएशन हो भी जाएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आप शायद कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई नया इंसान आए जिसके साथ आप एक रिश्ता बना सकें। सरेंडर टू द यूनिवर्स का यहाँ पे मैसेज है। तो यहाँ पे आपको ना जैसे कुछ सिचुएशंस को अपने ही हाथ में लेने की आदत है, या फिर आप सिचुएशंस को अपने ही हिसाब से चलाना चाहते हैं। ओपन माइंड से सुनेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कुछ सिचुएशंस को अपने ही हिसाब से चलाना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो यहाँ पे उस चीज़ को आपको लेट को करना चाहिए, इस चीज़ को आपको रिलीज़ करना चाहिए कि हाँ, मुझे अपने हाथ में सारा कंट्रोल लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं ही सब कुछ चीज़ें ठीक करूँगा या करूँगी तभी होगा। यानी कि जब आप सिचुएशन अपने हाथ में लेंगे तभी ठीक होगी, वरना वो नहीं हो सकती। इस वाली सोच को आपको कहीं ना कहीं जाने देना होगा। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे आपके लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में तभी आएंगी जब आप उन सारे पैटर्न्स को जाने देंगे, उन सारी बातों को जाने देंगे। जितनी जल्दी आप इन सारी बातों को जाने देंगे, उतनी जल्दी ही आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स का यहाँ पे है आपके लिए मैसेज। तो यहाँ पे आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला ही है इंट्रो में, कि आप अच्छा कीजिए लेकिन वर्ड्स के लिए भी तैयार रहिए। अगर आप अपनी किसी ऐसी सिचुएशन से अपनी लाइफ में बिगनिंग करेंगे या फिर बाहर निकलना चाहेंगे, तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ में आएगी ही आएगी। अगर आप किसी स्पेसिफिकली अगर आप कोई रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से एंड करना चाह रहे थे और वो आपने अभी तक नहीं किया है, इस टाइम पीरियड में अगर आप करें तो ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़े से फाइट्स या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। आपसे कहा जा रहा है स्मॉल चेंज दैट इम्प्रूव समथिंग, एडजस्टमेंट्स का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपको लाइफ में थोड़े से चेंजेस करने होंगे, थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने होंगे। और जो ये न्यू बिगनिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, न्यू लव भी है, हीलिंग एनर्जीज भी हैं, ये सारी अपने आप आपकी लाइफ में काम करनी शुरू कर देंगी जिस टाइम पीरियड में आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाएंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट लाएंगे। यहाँ आपके लिए एबेंडेंस है, यहाँ पे आपके लिए टीम वर्क है, यहाँ पे आपकी ग्रोथ है, यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं और हीलिंग एनर्जीज हैं। लेकिन ये काम तभी करेंगी आपके लिए जब आप इसमें अपना योगदान देंगे। तो जरूर देखिएगा कि इस फुल मून की एनर्जीज का आप भरपूर लाभ उठा सकें और लाभ उठाकर आप उन सारी चीज़ों को रिलीज कर सकें जो कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आने से रोक रही हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो अफर्मेशन मैं आपको दूंगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ये आपके काम भी आ सकती है जब आप रिचुअल करेंगे। रिचुअल में भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो अपनी तरफ से भी आप उस अफर्मेशन को अपने लिए भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। नहीं तो जो मैं आपको दूंगी आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज किस तरह की मैसेजेस लेकर आ रही है और किस तरह की गाइडेंस है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे है पहला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो डेफिनेटली पिछले काफ़ी समय से जो आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे थे ना, कि लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, लाइफ में कुछ बदलाव होंगे कि नहीं होंगे, और
काफ़ी स्टक थे आप जैसे अपने पास्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग्स तो हैं ही। ये कार्ड है सेलिब्रेशन का, ये कार्ड है आपके लिए कोई नए दरवाजे, नए रास्ते खुलने का। तो ये जो फुल मून की एनर्जी से आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे रास्ते खोल के ला रही है जिससे कि आपके जो इमोशंस हैं काफ़ी हद तक रिलीज होंगे। अगर आप स्पेसिफिकली अपनी लाइफ के किसी भी ऐसे एरिया में अटके हुए थे जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। आपके लिए यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपके लिए यहाँ पे ना न्यू बिगनिंग्स हैं। ये दोनों ही कार्ड न्यू पोर्टल्स के, न्यू बिगनिंग्स की बात करते हैं। अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं वो आपको करते रहने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव आए। अगर ये बदलाव आपके लिए ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा पेन है या फिर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही है या थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो भी यकीन मानिए ये कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट के लिए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बात करता है जब आप स्ट्रगल के बाद किसी चीज़ में विक्ट्री हासिल करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा स्ट्रगल रहता ही रहता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप को अपने अप्रूव करवाना चाह रहे थे तो वो भी ज़रूर होगा, थोड़ी सी दिक्कत रहेगी उसमें, थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है द डेविल का। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपकी ना लाइफ में कुछ इस तरह की आदतें हैं या फिर इस तरह के ना आपके जो पैटर्न्स हैं कि आप किसी सिचुएशन में बंध जाते हैं या फिर आप ना बहुत बंधा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। कुछ बातों को कुछ चीज़ों को आपने अपना एडिक्शन बना लिया है। अगर आप किसी स्पेसिफिकली किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको उस रिलेशन में ज़रूर ये देखना चाहिए कि उस रिलेशनशिप में आप क्यों हैं, यानी कि क्या आप प्यार के लिए हैं या खाली रिश्ता है आपका, आप बंधे हुए हैं इसलिए आप हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि मैरिड नहीं है। अगर आप मैरिड हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप क्या उस रिलेशनशिप के अंदर एक बंधन महसूस करते हैं, तो भी आपको उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। उन सारी सिचुएशंस को लेट गो करने की कोशिश करनी चाहिए, उन इमोशंस को लेट गो करने की कोशिश करनी चाहिए जो कि उसके अंदर एक हार्मनी क्रिएट नहीं होने देते। कभी कभी हमें अपने आप से भी एफर्ट करना पड़ता है, सारी चीज़ें हम दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन ठीक हो तो कहीं ना कहीं कोई एक्शन आप भी ले सकते हैं, क्योंकि रिश्ता तो आपका भी है। बात कीजिए अपने पार्टनर से, हमेशा कम्युनिकेशन करना चाहिए, बात करनी चाहिए, बात करके देखिए कि दूसरे की सोच क्या है। तो यहाँ पे अगर आपके साथ कुछ ऐसा है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं जो कि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ नहीं करने देते हैं, तो वो आपको यहाँ पे रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी तरह के बंधन में, स्पेसिफिकली अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आपका बॉस ना तो आपको जॉब चेंज करने देता है ना ही आपकी ग्रोथ करता है, तो इस टाइम ज़्यादा अर्ज रहेगी ऐसी कि आप या तो सिचुएशन को अपनी लाइफ से चेंज करें या फिर अपनी जॉब को ही चेंज कर दें। यानी कि इस टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें आपको बंधन में बांध रही हैं, आपका बहुत ज़्यादा ना ऐसा मोड रहने वाला है कि बस ये चीज़ किसी तरह से ख़त्म हो जाए या इस चीज़ को छोड़कर आगे निकला जाए। ये इस तरह का आपका जो इमोशंस है ना बहुत हाई रहने वाला है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अर्ज रहेगी आप में से कुछ लोगों को कि एक्शंस आप लें अपनी ग्रोथ के लिए, चाहे उसमें आपके लिए पेन हो, लेकिन आप अपनी ग्रोथ जरूर वहाँ पे करना चाहेंगी। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि हमेशा ही अगर आप अपनी लॉस की तरफ फोकस करते हैं, अगर अपने नेगेटिव साइड पे फोकस करते हैं, अगर आप लाइफ के जो भी दर्द होते हैं, पेन होते हैं, उन पे फोकस करते हैं या पास्ट की बातों के ऊपर ज़्यादा रहते हैं कि पास्ट में आपकी लाइफ में जो खुशियाँ थी अगर वो अब नहीं है, आपका फोकस उस पर है, तो आपको देखना चाहिए कि वो फोकस क्यों है आपका। क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 कप तो और रखे हैं, आपको इसको अब लेट गो करना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आए। ये आपकी लाइफ का ऐसा पैटर्न है जिसमें आप ना पुरानी बातों, पुरानी यादों, पुराने रिश्ते, पुरानी किताबों, पता नहीं पुरानी किताबें क्यों आया, लेकिन पुरानी किताबें भी हो सकती हैं किसी के लिए, पुरानी किताबों कुछ भी कह लीजिए, उन सब के अंदर ना बंधे हुए हैं आप। हो सकता है कुछ इस तरह की आपके जीवन में जुड़ी हुई कुछ किताबें हों जो कि आपको कुछ बातों की याद दिलाती हों। कोई भी हो सकते हैं, कोई उपन्यास हो सकता है, कोई गज़ल की हो सकती है, कविता हो सकती है, गीतों की हो सकती है, कोई भी ऐसी बुक हो सकती है, कोई किताब कॉपी हो सकता है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप स्टक हैं तो आपको ना नहीं होना चाहिए। जैसे यादें तो हैं आपकी, लेकिन अगर आप बार बार उन्हीं किताबों को खोल के पढ़ते रहेंगे, उन्हीं पन्नों को देखते रहेंगे, तो लाइफ में चेंज कैसे होगा। आपके लिए ना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है एक्चुअली यहाँ पे। तो जितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है उतना ही बड़ा पेन भी होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग्स तो बिल्कुल हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी है आपका चल रहा है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बैकअप प्लान होना चाहिए, ये कार्ड आपके बैकअप प्लान की ही बात करता है। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि
अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए सारी चीज़ें हों तो आपको ना अपने लिए एक बैकअप प्लान तो बिल्कुल रखना ही चाहिए। ये आपको मैं बहुत ना स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि लाइफ का कोई सा भी एरिया हो आपका, कि अगर एक सिचुएशन ख़राब हो जाए तो आप उस सिचुएशन में आपका प्लान बी क्या है उसके लिए आपको हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आपको बातचीत करनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक ना इंटेंसिटी हाई रहने वाली है आपकी इमोशंस की, तो भी आपको यही कोशिश करनी है कि आप अपने आप पे कंट्रोल करें और अपने इमोशंस को, जो भी आपके इमोशंस है पास्ट से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो ये कुछ चेंज ऐसा होगा जो कि अचानक होगा, यानी कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी अचानक आपकी लाइफ में आ सकती है, या फिर जैसे होता है ना कि अचानक आपके सामने कोई ऐसी बात सामने आएगी जिससे कि ना आपको एकदम रियलाइजेशन होगा कि अरे ये कैसे हुआ, ये बात ऐसी भी हो सकती थी। आपको एकदम से कुछ रियलाइज होगा जिससे जो आपके जो पैटर्न्स हैं ना पुरानी सोच के, वो एक झटके से जैसे ना टूट जाएंगी। जैसे वो होता है ना कि कोई बंधन एकदम से टूट जाए आपका, कोई ना ऐसा जैसे एक ना बहुत बारीक तार मुझे दिखाई दे रहा है जो बस ना टूटने के कगार पे तो है, पर वो किसी कारण टूट नहीं पा रहा है, बस वो टूट ही जाएगा। आपका ये टाइम पीरियड कुछ ऐसा ही चल रहा है। जैसे ही ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा वैसे ही वो बंधन भी आपका टूट जाएगा। ये एक ऐसी पतली बारीक ऐसा धागा है, ऐसी तार है जिसका टूट जाना ही ना बेहतर है। वो बस होता है ना कि आखिरी मोड़ पे इसको बस टूटना बाकी है, एक झटका लगे और टूट जाए। वो झटका आपको लगेगा और वो टूट जाएगा। पेन तो इसमें रहेगा ही रहेगा, ये बात मैं नहीं कहूँगी कि पेन नहीं रहेगा, लेकिन उसमें अच्छा क्या होगा, उसमें 9 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो का विश कार्ड है। आपके लिए फिर खुशियाँ जो हैं, आपकी जो खुशी के रास्ते हैं वो खुलेंगे, आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो आएगी। ये कार्ड भी सेलिब्रेशन की बात करता है। जैसे मैंने तो आपको पहले ही कहा है इन दोनों कार्ड से कि आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, लेकिन ये जो 3 कार्ड हैं ये कहीं ना कहीं आपके एडिक्शंस, आपकी कमजोरी, आपके नेगेटिव थिंकिंग या पैटर्न, जो भी आपकी लाइफ में आपकी रीडिंग में आपके साथ जो बात रेजोनेट करती है, चाहे वो आपका कोई बंधन हो, कहीं आप फंसे हुए हो, कोई आपको एडिक्शन हो, कोई आपकी हैबिट हो, कोई आपकी लाइफ में कोई चीज़ ब्लॉक लगा रही हो, कोई चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही हो, जिसके अंडर प्रेशर आप आए हुए हो, कोई आपका इमोशंस हो जिससे आप बंधे हुए हो, तो इसको नेगेटिव तरीके से नहीं लीजिएगा। ये ऐसी कोई चीज़ है जिसने आपको बांध रखा है, और जैसे ही आपको वो रियलाइजेशन होगा, आपको चीज़ समझ में आएगी, आपको बात समझ में आएगी, वो एक झटके से ही टूट जाएगा। और जैसे ही वो टूटेगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा एक कुछ पलों के लिए कि अचानक ये क्या हुआ और इसमें मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो आपको समझ में आ जाएगा वैसे ही आप अपनी इस जोन में चले जाएंगे हैप्पीनेस के। और जैसे ही आप अपनी हैप्पीनेस के जोन में जाएंगे वैसे ही आपके लिए चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी होनी, आपकी खुशियों के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप ज़रूर इस रिचुअल को कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। आपको जो भी अंदर से लगता है, चाहे वो आपका कोई रिश्ता था, आपका कोई लॉस था, आपके बिजनेस में था, आपकी पढ़ाई में था, दोस्तों में था, रिश्ते में था या हेल्थ में था, जिस भी चीज़ में आपको अपना लॉस लगता है और आपको लगता है कि आप उस पेन में, उस एडिक्शन में, उस बात में स्टक हैं, चाहे वो आपका पास्ट का था, चाहे आपका प्रेजेंट का है, या फिर आपको फ्यूचर को सोच के डर लगता है, आप उस सारे ब्लॉक को, उस सारे थॉट को रिलीज़ कीजिए। आपको बहुत ज़रूरत है उस रिचुअल को करने की। करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, आपको ही कोई ना कोई हेल्प मिलेगी, और आप बिल्कुल 48 घंटे तक कभी भी कर सकते हैं और कीजिएगा। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में इस विश कार्ड को लाना चाहते हैं, इस सेलिब्रेशन को, न्यू पोर्टल को लाना चाहते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लाना चाहते हैं, तो आपको इस वाले मोमेंट से बाहर आना ही होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कितना खूबसूरत कार्ड है। भाग्य का चक्र बदल रहा है आपके लिए, जो भाग्य है परिवर्तन ले रहा है, लेकिन ये कार्ड कहता है एक्शन की बात। ये कार्ड कार्मिक कार्ड है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है कर्म की बात करता है। कर्म का मतलब यहाँ पे यही है कि आप एक्शंस क्या लेते हैं। और फुल मून का जो स्कॉर्पियो में फुल मून लग रहा है उसका तो काम ही यही है कि आपको अर्ज देनी, आपको वो बात कहनी, यानी कि उत्सुकता जगाने की अब आपको कोई एक्शन लेना ही है। तो आपके अंदर वो बेचैनी रहेगी ही कि आप कोई ना कोई, यानी कि आपके अंदर वो बेचैनी रहने ही वाली है जब आप कोई एक्शन लेने के लिए या तो मजबूर हो जाएंगे, या फिर आपका हाल ऐसा होगा कि बस अब तो लेना ही पड़ेगा, अब इसके बिना काम नहीं चलेगा। 50-50 डील का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो आपकी लाइफ में आपको एक बैलेंस की बिल्कुल नीड है, एक 50-50 आपको काम करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस स्टेट में आपको काम करने की ज़रूरत है जिसमें आपका भी नुकसान ना हो और आपकी लाइफ में बदलाव भी आ जाए। यहाँ पे कुछ इस तरह की ही एनर्जीज हैं कि अगर आप अपना बैलेंस कर लेते हैं और उस पर्सपेक्टिव से, उस नज़रिए से अपनी लाइफ को देखते हैं जिसमें आपकी ग्रोथ हो सकती है, तो बिल्कुल आप इन सारी बातों को चेंज कर सकते हैं, एक बड़ा बदलाव इसमें लेकर आप आ सकते हैं।
ये कार्ड अभी पहले भी यहाँ पे शफल करते हुए गिर गया था, तो मैंने वापस रख लिया था, लेकिन इस कार्ड को आना ही था। तो आपसे कहा जा रहा है बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपने जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है उनको बिल्कुल कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ में बंधा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपने स्पिरिचुअल वर्ड और अपने मेटालिस्टिक वर्ड पे भी काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको उकसाया जा रहा है कि अपनी सोल की ग्रोथ पे भी कुछ करो, अगर तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो, या फिर तुम करते करते रुक गए हो। अगर आप किसी चीज़ में रुक गए हैं, आपके लिए ये रिचुअल बहुत फ़ायदेमंद होगा, आप ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेडिटेशन आप करेंगे आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। बहुत यकीन मानिए, बहुत ग्रोथ है आपकी। आपके कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं कि ग्रोथ ही ग्रोथ है यहाँ पे, क्योंकि आप अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बना सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है प्रे फॉर आंसर्स का। ये कार्ड आपसे यहाँ पे यही कह रहा है कि आपको अपने लिए प्रेयर्स करनी चाहिए। आपको जो भी जवाब चाहिए, आप ईश्वर से प्रार्थना किया करिए कि उसके साथ कनेक्ट रहने की कोशिश कीजिए, उससे अपने सवालों के जवाब लेने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ना वो बातें समझ में आ सकें जो कि आप फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल आईज से नहीं देख पाते, यानी कि जो आप अपनी आंखों से देखकर समझ नहीं पाते, वो आपको मेडिटेशन में या आपको ध्यान में या पूजा में या अपनी भक्ति में या जिस तरह से भी, जिस धर्म को आप मानते हैं, जिसमें आप आस्था रखते हैं, लेकिन जब आप प्रेयर करते हैं आपको उसके जवाब मिलते हैं या जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे किसी को ना उसके रिचुअल्स, जो धर्म से रिलेटेड रिचुअल्स हैं ना, उनको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप नॉर्मल भी प्रेयर कर सकते हैं। आप नॉर्मली अभी बैठे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए और प्रेयर कीजिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मेरी लाइफ में ये बदलाव आए और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रास्ता दिखाया जाए। अभी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका फ़ायदा ही होगा। इमोशनल बस्ट का कार्ड है। डेफिनेटली ये आपके लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ना आपकी जो सेंसिटिविटी है बहुत स्ट्रांगली हाई रहने वाली है, और किसी ना किसी के साथ में ना किसी ना किसी के साथ में आपकी बहस ज़रूर होगी। यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ है कि आपका गुस्सा ना बहुत स्ट्रांगली किसी पे निकलने वाला है, और जो भी इंसान वो होगा आपके गुस्से का बहुत स्ट्रांगली शिकार बन सकता है। या फिर आपके जो इमोशंस होते हैं, अगर आप उससे कह भी नहीं पाएंगे तो आपके जो इमोशंस होते हैं कहीं ना कहीं उसको एनर्जी लेवल पे तो हिट जरूर करेंगे। दिस इज़ नॉट सेट इन स्टोन, यानी कि देखिए आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं वो होंगी तो तभी जब आप अपनी लाइफ में कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि पत्थरों पर लिखी हुई बात नहीं है कि चीज़ें बदल नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे ये तो कहा गया है आपसे कि आप मेहनत करें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा, ये आपकी सोच है, ये यूनिवर्स की सोच नहीं है। यहाँ पे आपके लिए बदलाव है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बदलाव नहीं है तो वो पूरी तरह से आपकी ही सोच है। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें आपको लगता है बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए यहाँ पे बदलाव है, आपके लिए चेंजेस हैं, आपके लिए ग्रोथ है, आपके कर्मा है यहाँ पे जो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ देकर आ सकते हैं। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको रोना आता है, आपको दिक्कत होती है, आपको परेशानी होती है, आपको उन सारी बातों को जाने देना चाहिए जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड हैं और जो आपको पेन देती हैं। जितनी जल्दी को लेट को कर देंगे उतनी जल्दी ही आपके लिए चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो जरूर देखिएगा कि फुल मून की ये एनर्जीज किस तरह से आपके काम में आ सकती हैं और आपकी हेल्प कर सकती हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। पिन कमेंट में आपको अफर्मेशन मिल जाएगी, आप चाहें तो उसे पढ़ लीजिएगा, आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई दोहरा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। हो सके तो किसी और से भी शेयर कीजिएगा। इस टाइम पीरियड में किसी और को भी अगर मदद मिलेगी तो उसका कुछ ना कुछ भला ही होगा, और वो भी अपने लाइफ के किसी न किसी ऐसे पैटर्न से बाहर आ पाएगा जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सकती है और वो स्ट्रक है। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए समय कैसा रहता है। आपका समय मेरी तरफ से तो बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल्सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज आपके लिए किस तरह के मैसेजेस, गाइडेंस और रीडिंग लेकर आ रही है, और आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए और दूर की सोचनी चाहिए जब भी आप कोई योजना बनाएं। जैसे कोई बहुत दूर की योजनाएं बनाकर बैठा है या सोच रहा है कि उसे लाइफ में क्या क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से अपनी सारी सिचुएशन को सुधारना है। लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, कैरियर हो सकता है, बिजनेस, जॉब, रिलेशन, कुछ भी हो सकता है। कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है आप लोगों के लिए। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं अपने पिछले काफ़ी समय से, तो ये इंतज़ार तो बिल्कुल आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बैकअप प्लान भी अगर आप तैयार रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एबेंडेंस का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे।
आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन चेंज हो रही है जिसमें कि आप जो अब तक सोच रहे थे, जो प्लानिंग्स कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपके लिए आएगा। ये प्लानिंग हो सकती है काफ़ी लंबे समय से आप कर रहे हो, या आप कोई प्लान बना रहे हो कुछ काम करने के, कुछ पढ़ाइयों के, कुछ अपनी ग्रोथ करने की, या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए फ्रूट्स हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड मदर अर्थ की एनर्जी की बात भी करता है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ ग्राउंडिंग के लिए है, यानी कि आपको इस धरती से जोड़ने के लिए है, और धरती में तो है ही अबेंडेंस, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा चेंज हो रहा है जो कि आपको इस टाइम पीरियड में आपके लिए अबेंडेंस से आपको जोड़ देगा। ग्रोथ की बात करता है, आपके आगे बढ़ने की बात करता है। जैसे किसी का ना समय बदल रहा है, जैसे किसी के लिए अच्छा समय आ रहा है, जिसमें आपने अब तक तो परेशानी झेली है, लेकिन अब आपकी जो चीज़ों के रिजल्ट आएंगे, जो सिचुएशंस आपके लिए चेंज होंगी, वो कहीं ना कहीं जो आपके लिए फ्रूट्स हैं, आपके जो फल हैं वो लेकर आने वाली हैं। जो भी एक्शंस आपको लेने होते हैं अपनी अथॉरिटी में रहकर, वो आपको जरूर लेने चाहिए। अगर कोई भी बात आपको रिलीज करनी है, वो आपको इस टाइम पे जरूर करनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुनते हैं, उसमें कहीं ब्लॉकेजेस हैं, या फिर आप अपने हाथ में अपनी अथॉरिटी नहीं लेते हैं, या आपकी जो क्रिएटिविटी है आप उसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं करते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के नहीं चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको उस चीज़ को रिलीज़ करने की नीड है। अगर आपकी लाइफ में वो अथॉरिटी नहीं है, आपके अंदर वो इंट्यूशन जो पावर है उसको आप इग्नोर करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो इंट्यूशंस हैं आपको जवाब देना बंद कर देंगी, या आपको कोई मैसेज देना बंद कर देंगी। जैसे किसी को अपनी अंतरात्मा में भी झांकने की ज़रूरत है और उस पैटर्न को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे होता है ना कि अपना कंट्रोल होना चाहिए सब चीज़ों के ऊपर। तो अगर आपके अंदर ऐसा है कि आप टीम वर्क में काम तो करते हैं, लेकिन आप सब चीज़ों पे अपना कंट्रोल चाहते हैं, जैसे किसी को अथॉरिटी चाहिए, जैसे किसी को कंट्रोल चाहिए, तो यकीन मानिए, और इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, जब तक अपने ऊपर हम काम नहीं करेंगे कैसे चलेगा। अगर आपको काम करते करते टीम वर्क में ऐसा कुछ लगने लग जाता है कि आपकी ही बात मानी जाए, या आपकी ही अथॉरिटी होनी चाहिए, और आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ उसमें सुनना बंद कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको ना रिलीज़ करने की इस टाइम पीरियड में ज़रूर ज़रूरत है। इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं वो कभी भी स्पेसिफिकली ना टीम वर्क में या पार्टनरशिप में आपको आगे नहीं बढ़ने देते, या वो कहीं ना कहीं ख़राब कर देते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हो जाती है इंसान के अंदर नेचर की जेलस वाली फीलिंग आ जाती है, तो उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की यहाँ पे ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, सोलमेट एनर्जी की बात भी हो गई है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि वॉन्ड्स के जो कार्ड होते हैं, जैसे कि मैंने कहा ही था आपसे कि जो पैशन है आपका, वो आपको जो कुछ काम करने की अर्ज है वो बहुत ज़्यादा रहेगी एक्शन लेने की। तो यहाँ पे जो वॉन्ट्स के कार्ड होते हैं हमेशा एक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे किंग और क्वीन ही दोनों वॉन्ट्स के आ गए हैं, तो ये तो जैसे बिल्कुल अथॉरिटी की एक्शन की बात करते हैं। और यहाँ पे तो एम्प्रेस का कार्ड है, तो ओवरऑल बहुत सारी अबेंडेंस है, बहुत सारी ग्रोथ है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस भी हैं। तो ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। आपको एक्शंस लेने हैं, और आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेने हैं जो कि परमानेंट बेस पे हों, यानी कि ये टेम्परेरी एक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि कभी कभी आपके अंदर इस तरह का नेचर आ जाता है, जब आप एक कंपटीशन वाली भावना में चले जाते हैं अपने ही टीम वर्क के लोगों के साथ में, अपने ही घर परिवार में, या फिर अपने टीम मेंबर्स के साथ में, अपने किसी ऑफिसर के साथ में, अपने किसी कलीग के साथ में, अपने साथ के दोस्तों के साथ में, अगर आप एक कंपटीशन वाली भावना में चले जाते हैं और वो कंपटीशन कब जेलसी में बदल जाता है आपको समझ नहीं आता, तो यहाँ पे आपको उस पैटर्न को रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि तब वो आपके लिए हेल्दी नहीं रहता। जिसके साथ ये बात रेजोनेट हो ले लीजिएगा। मैसेज आ रहा है तो किसी ना किसी के साथ तो रेजोनेट करती ही होगी। आप एक्सेप्ट करें या ना करें वो जरूरी नहीं है। आप ये बात अगर जानते हैं तो इसको रिलीज जरूर कीजिए। वीडियो में ये लिखना कि हाँ ये रीडिंग रेजोनेट करी या नहीं करी, फ़ायदा तभी है जब आप उस पर काम भी कर लेते हैं। अगर आप इस पैटर्न के ऊपर काम कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी लाइफ की वो चीज़ें हल हो जाएंगी जिसमें कि आप अभी तक स्टक हैं। क्योंकि क्वीन और किंग के कार्ड का आने का मतलब ही है अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना, या अपनी फुल पावर या फुल अथॉरिटी में आना। तो आप अपनी फुल पावर और फुल अथॉरिटी में आना, लेकिन उस अथॉरिटी का, उस पावर का सही तरीके से यूज़ नहीं करना, यानी कि जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए थी वही कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव पैटर्न बन गया है जो आपकी हेल्प करने के बजाय में आपको ही नुकसान कर रहा है। और ये रीडिंग फुल मून इन स्कॉर्पियो की रीडिंग तो है ही इस बारे में कि आपको किन चीज़ों को लेट को करना है और रिलीज करना है। इसलिए इसको इसी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए अगर अबेंडेंस भी है तो वो तभी है जब आप उन सब चीज़ों पर काम करते हैं, यानी कि
तब ही हो पाएगी जब आप उस पर काम करेंगे, उस पर एक्शंस लेंगे और अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ उसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक एक्शंस नहीं होंगे, जो कि फुल मून इन स्कॉर्पियो आपको करने के लिए कह रहा है, उसके बिना ये जो भी आप सोचेंगे वो सब कुछ वेस्ट है, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं तब तक रिजल्ट नहीं होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट हो तो एक्शंस भी आपके उतने ही हाई होने चाहिए। अगेन वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और देखिए कितनी बढ़िया बात है कि यहाँ पे जो कार्ड आया है, आपकी ये ब्लॉकेजेस हैं आपके लिए, लेकिन ये कार्ड आपकी विक्ट्री की बात करता है। जब आप अपने इस माइंडसेट से बाहर आएंगे, जब आप अपने इस पैटर्न को आप जब रिलीज कर देंगे, तो आपके लिए यहाँ पे विक्ट्री है। ये कार्ड भी टीम वर्क की बात करता है और ये कार्ड भी टीम वर्क की बात करता है, लेकिन ये कार्ड कहता है जब आपकी टीम आपको सपोर्ट करती है। और आपकी टीम आपको सपोर्ट कब करती है? जब आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, आप अपनी फ्रेंड्स को, अपने लोगों को, अपने पार्टनर को, आपके कलीग्स को जब आप सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे उनके माइंडसेट की बात नहीं हो रही है कि वो कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं या वो क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे बात आप सुन रहे हैं इस रीडिंग को तो आपकी ही होगी, आपसे ही कहा जाएगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं। वो सुन रहे होते तो उनको कहा जाता, अगर उन्होंने ये पाइल चूज किया होता। तो यहाँ पे सीधी सी बात यही है कि आपको इस पैटर्न के ऊपर काम करना है। अगर आप अपनी फुल पावर, फुल अथॉरिटी चाहते हैं तो एक्शंस भी उसी हिसाब से लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो किसी ऐसे इंसान की नहीं है जिसको नॉलेज नहीं हो, जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो, जिसको अपने काम के बारे में पता ना हो। यहाँ पे उस इंसान की बात हो रही है जिसके अंदर वो सारी योग्यताएं हैं, वो सारी एबिलिटीज़ हैं और सारी उसको वो ज्ञान है जो कि उसको एक सफल इंसान बनाने के लिए होने चाहिए। तो आपके अंदर अगर वो है और कुछ बातें आपकी लाइफ में इस तरह की नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं, तो आप उसको अपने साथ क्यों रखना चाहते हैं? बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और ये कार्ड बात करता है हार्ड वर्क की, यानी कि अपने आप पर ही काम करने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ ना कुछ अगर अचीव करना चाहते हैं, लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो कंपटीशन की भावना से आपको, यानी कि एक जो होता है ना हेल्थी कंपटीशन की भावना में रहिए, इस तरह की भावना में नहीं रहिए जो आपको फायदे की जगह नुकसान करे। तो अगर आपका कंपटीशन जो है हेल्दी है तो वो हेल्दी रिजल्ट लेके आएगा, और अगर आपका कंपटीशन हेल्दी नहीं है तो उसका रिजल्ट भी हेल्दी नहीं होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे आपके लिए फोकस्ड एनर्जी के साथ में ही काम करने के लिए कहा जा रहा है, और जैसे ही आप इस एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर देंगे ना, वैसे ही आपके लिए जो सिचुएशन है वो एकदम ही बदल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल, यहाँ पे जो जिस तरह की एनर्जीज है ना, बहुत ही, अगर मैं आपसे रियल में कहूँ ना, आपके कार्ड अभी तक जितने भी दोनों पाइल हैं उन सब में सबसे ही ना बहुत बढ़िया एनर्जी के साथ में आए हैं। अब तक की सबसे बढ़िया एनर्जी है इस पाइल की। लेकिन ये जो 2 कार्ड ब्लॉकेजेस में आपके आए हैं ना, ये दोनों ही कार्ड उस इंसान को, यानी कि जिसके लिए ब्लॉकेजेस में आए हैं, उसको कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए तैयार हैं, लेकिन तुम भी तो हमारे लिए तैयार हो। तो यहाँ पे अगर आप उस पैटर्न को रिलीज कर देते हैं, उस जेलेसी को, उस काम वाले जो एक्शंस आपको लेने हैं वो आप नहीं ले रहे हैं, वो जो भी आप पैटर्न रिलीज कर देंगे वैसे ही आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे ये लगता है ना कि आपको किसी से मदद चाहिए और आप मदद नहीं ले रहे हैं, तो ये भी कहीं ना आपका ईगो सेल्फ है जो आपको हर्ट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, तो आपको, चाहे वो आपके साथ के लोग हों, चाहे वो आपके कोई बड़े ऑफिसर हों, आपके बड़े भाई हों, कोई दोस्त हों, कोई गाइड हों, अगर आपको उनसे मदद लेनी है, मेल हो या फीमेल ये मैटर नहीं करता, अगर आपको उनसे मदद लेनी है तो आपको मदद के लिए अप्रोच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्प का कार्ड है। ये बताता है, ये कार्ड दोनों बात करते हैं, जब आप हेल्प मांगने से भी पीछे हटते हैं और आप ना, या तो आपसे कोई हेल्प मांगता है, आप किसी की मदद नहीं करते, और या फिर आप हेल्प भी नहीं लेना चाहते। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी की मदद नहीं करते तो यकीन मानिए आपको मदद करने की ज़रूरत है, और अगर आप किसी से मदद लेना नहीं चाहते तो यकीन मानिए आपको मदद लेनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें आपके लिए ठीक साबित नहीं हो रही। टाइम टू हील रिलेशनशिप्स, अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और आपके पास्ट से रिलेटेड है ये, यानी कि आपके पास्ट में कुछ भी ऐसा है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, वो कहीं ना कहीं हील होने वाला है इस टाइम पीरियड में। और अगर वो आपको बहुत परेशान कर रहा है तो भी वो कहीं ना कहीं हील जरूर होगा। कुछ लोगों के लिए जैसे कि उनकी शादी की एनर्जी है, अगर आप अपने परिवार में बात करने से डर रहे हैं या आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आपको अदर लोगों से बात करनी चाहिए जो कि आपकी हेल्प कर सके। सरेंडर टू द यूनिवर्स का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में ना चीज़ों को खुद जो करने की प्रवृत्ति है आपकी, उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जैसे पाइल एक ही एनर्जी रिपीट हुई है कि उनकी भी कुछ इस तरह की एनर्जी थी कि खुद करना है सारा काम, ये खुद ठीक करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि खुद ही करना है आपको सारा काम और खुद ही ठीक करना है आपको सारा काम, तो फिर क्या होता है ना, फिर रिजल्ट भी उसी हिसाब से होते हैं। अगर आप
अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे सारी एनर्जीज़ को या अपने थॉट पैटर्न्स को, तो आपके लिए जो होगा वो डिवाइन प्लान से होगा। और अगर आप अपनी चॉइसेस से करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। नेवर लेट प्राइड विन एवरीथिंग। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि कभी ना कभी आपके अंदर प्राइड आ ही जाता है, आप कभी ना कभी जेलसी की भावना में चले ही जाते हैं। और ये कहा भी गया आपसे कि नेवर लेट प्राइड विन एवरीथिंग। प्राइड को किसी भी चीज़ को खराब नहीं करने दो। स्पेसिफिकली अगर ये आपका कोई रिलेशन है, आपके किसी पार्टनर के साथ में रोमांटिक रिलेशनशिप है या आपका मैरिड रिलेशनशिप है, अगर वो कहीं ना कहीं प्राइड की वजह से खराब हो रहा है तो उसे नहीं कीजिए। अपने उस रिलेशनशिप को हील कीजिए या उसमें बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम बात नहीं करते तो भी रिश्ते बहुत आराम से और आसानी से खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, 2 कार्ड आगे हैं। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज। डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए आपके साथ ना कुछ ऐसा है कि आप पहुँचते पहुँचते रुकते हैं और रुकते रुकते पहुँचते हैं, यानी कि बिल्कुल लास्ट पे पहुँच के ना जैसे आपकी ग्रोथ ना एकदम रुक जाती है। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो कि इसके साथ ही आया है। ये आपके कर्म है जो कि आपको रिजल्ट देते हैं। ये कार्ड आपसे कहता है कि आप उस जगह पे पहुँचने वाले हैं, लेकिन जो पहुँचते पहुँचते आप रुकते हैं वो आपके कर्मास होते हैं जो कि आपको रोक लेते हैं। अगर आप अपनी भाग्य को बदलना चाहते हैं तो अपने कर्मास को, अपनी चॉइसेस को, अपनी सोच को या अपने बिहेवियर को आपको बदलना ही होगा। अगेन आपके लिए स्टे फोकस्ड का यहाँ पे मैसेज है। आप अगर अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो आपको फोकस्ड एनर्जी के साथ ही काम करना होगा और अपने ही काम पे ध्यान देना होगा। अगर आप दूसरों के काम को देखकर ये सोचते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप बेकार, यकीन मानिए आपका काम उनसे हमेशा ही अच्छा होता होगा, क्योंकि आप में वो एबिलिटीज़ हैं, वो स्किल्स हैं जिसकी ज़रूरत होती है। सक्सेस इज कमिंग का मैसेज है आपके लिए। इससे खूबसूरत कार्ड क्या होगा आपके लिए, ये नया साइकिल बिगिन होने जा रहा है, आरंभ होने जा रहा है। आपके रिश्ते भी ठीक हो रहे हैं, आपकी सोच को ठीक होना चाहिए, आपको सरेंडर करना चाहिए, आपको एक्शंस लेने चाहिए और प्राइड को कभी भी नहीं लाना चाहिए। जितनी ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करेंगे, जितनी जल्दी इन चेंजेस को आने देंगे, आपकी लाइफ में भी सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होगी। लेकिन कुछ पैटर्न्स को रिलीज करना है, रिचुअल को फॉलो कीजिएगा और देखिएगा ये आपकी किस तरह से मदद कर सकता है और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव ला सकता है। लेकिन एक्शंस हमेशा ही मैटर करते हैं। जिस तरह के आप एक्शंस लेते हैं, जो आप चूज़ करते हैं, वही आपकी लाइफ में एक बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आपकी चॉइसेस ही डिसाइड करती हैं आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है। तो देखिएगा कि आप अपनी लाइफ की क्वालिटी किस तरह से बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतनी खूबसूरत एनर्जी को अगर आप यूज़ कर पाते हैं तो आपका भाग्य तो चमकने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया और अच्छा है। बस जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको चेंज कर लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर मिलेगी। पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी अफर्मेशन, आप चाहें तो उसे यूज़ कर लीजिएगा रिचुअल के टाइम पे, आप चाहें तो अपनी तरफ से जरूर कोई ना कोई यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपको ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ एक ना छोटा सा ब्लॉक है जो कि अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है। तो जरूर देखिएगा कि फुल मून की एनर्जीज किस तरह से आपके काम में आ सकती हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो और अगर आप चाहें तो किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके साथ किसी और को भी हेल्प मिलती है, किसी और को ग्रोथ होती है, तो आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और अफर्मेशन जरूर लिखिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।